हे गाइस और वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल याशिका डांसर एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव सभी को। सो गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो है मेरे स्टडी रूटीन पर कि मतलब मेरे ना एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा कल ही 1 तारीख को 1 मार्च को है थर्ड एग्ज़ाम। मतलब होम साइंस और कंप्यूटर का ना मेन एग्ज़ाम नहीं होता है, वो हमारे टीचिंग डेज के अंदर ही होता है एग्ज़ाम। तो मेन पेपर जो है मेरे 1 मार्च से शुरू है, तो मैं अभी उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं बताती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ और एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा चैप्टर है ये है लाइट चैप्टर। हाँ, लाइट चैप्टर है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो भाई ये है मेरा लाइट चैप्टर। तो मैं ना इसके मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं ना पहले तो इसके पहले अच्छे से जो भी डेफिनेशंस हैं, हाँ, जो भी मेरी डेफिनेशंस हैं जो आ सकती हैं, मोस्टली डेफिनेशंस आती ही आती हैं, तो उनकी ना मैं इनको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ एंड देन वो पढ़ती हूँ बुक में से। और फिर क्वेश्चन आंसर्स बाद में करती हूँ। इसके पहले मैं इसकी बुक के अंदर से जो भी हाईलाइट करे होते हैं ना पॉइंट्स, मैंने उन्हें पक्का पढ़ती हूँ, मुझे पता है कि वो आने ही वाले हैं। तो अभी मैं ना पूरा चैप्टर को मैंने अच्छे से हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया था और जो जो मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे वो मैंने हाईलाइट करा और मैं उसी ही अभी पढ़ रही थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी वही पढ़ रही हूँ, दिखा देती। तो ये है कि देखो, हमारी मैम ने ये चीज़ तो बता दी थी हमें कि क्या कहते हैं कि बेटा ये वाली जो आई का है ना, ह्यूमन आई का आपका ये डायग्राम आएगा ही आएगा। तो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इस पर। तो इसकी लेबलिंग भी करनी है आपको, ये बनाना भी है, सब कुछ करना है। पर गाइस मैं ना थोड़ा ड्राइंग में ना थोड़ी कच्ची हूँ, पर तब भी मुझे बनानी पड़ेगी ये ह्यूमन आई हमारी। और इसके ना मुझे पॉइंट्स भी लिखने हैं, केयर ऑफ द आईज़ के। तो मुझे वो भी याद करना है, तो मैं वही याद कर रही थी अभी बैठे बैठे। तो सोचा चलो व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं आया है और आप सभी भी मेरा व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होगे। तो आज व्लॉग करते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। और गाइस पहले सबसे पहले मेरे में केक बहुत अच्छी आदत है या गंदी आदत है, आप कमेंट में बताना। मैं सबसे पहले ना जो भी पूरा चैप्टर होता है उसकी ना जो डिफाइंस होती है उनमें मैं हेडलाइन मतलब मैं हाइलाइटर कर देती हूँ। और आज सोचा था मैंने कि मैं सोच रही थी कि मैं आज ना पहले तो सारे जो भी चैप्टर्स हैं उनकी डायग्राम की प्रैक्टिस करूँगी। पर मेरे से सिर्फ ये एक रिफ्लेक्टिव एंगल वाला ही डायग्राम अच्छे से बन पाया, वरना तो कोई भी डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा था। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर कोई एग्ज़ाम में अच्छा नहीं बन पाया तो। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है, मतलब बुरी बात है मेरे लिए तो, कि एक डायग्राम के 5 से 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सिर्फ डायग्राम बनाते हो तो उसके भी आपको 2 से 3 मार्क आराम से मिल जाएंगे, अगर लेबलिंग भी नहीं करते। पर मेरे से डायग्राम नहीं बन रहा था, बाकी लेबलिंग जो थी मैं कर रही थी अच्छे से, पर डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा था। तो मुझे इसी बात की बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा थी। एक ना हमारा मैम ने बोला था, लाइट चैप्टर में हमारी एक आई है, आई केयर केयर ऑफ द आई, कैसे देखभाल करें अपनी आँखों का। तो पूरा एक ना चित्र बना था उसका डायग्राम। तो वो डायग्राम मुझसे नहीं बन पा रहा था और मैं आप देख सकते हैं मैंने उसे मिटो दिया। मैंने सोचा कि मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस करी, मैंने कहा यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर निकाल दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊंगी, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊंगी, क्योंकि मेल तो इतना बड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मुझसे तो बन नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेती हूँ, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में देखेंगे। क्योंकि भाई डायग्राम के सबसे आने के चांसेस होते हैं, कभी होता है कि आप पहले एक्सप्लेन करो फिर उसके नीचे उसका डायग्राम बनाओ। और सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमेशा मुझे लगता है आता ही आता होगा। और जब मैम ने कहा था कि आई का चित्र आएगा ही आएगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, तो मैं उससे ज़्यादा टेंस हो रही थी, टेंस तो हो रही थी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि यार कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं कैसे याद कर पाऊँगी, मतलब कैसे कर पाऊँगी उसे। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये अमीबा का ये बना लेती हूँ, और ये सच बताऊँ उससे बहुत अच्छा बेटर बन गया था ये। और वो रिफ्लेक्टिव रे वाला अभी मैंने आपको दिखाया था जो, भाई वो ये और वो अच्छा बन रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। पर जो आने वाला है, जो आपने बोला है इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बन पा रहा मुझसे। तो मुझे इतनी दुख दर्द पीड़ा, मैं वॉइस ओवर करते वक्त यही सोच रही कि मैं आपको कैसे बताऊँ ये चीज़ें। और भाई
बस आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ और कोई लेसन में है या नहीं है। और भाई 9 चैप्टर आ रहे हैं, 9 में से सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, क्योंकि और भी अदर चैप्टर्स में इतने नहीं हैं, पर उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे बनाने की। फिर मैं भाई देखो, मेरी आदत ये है कि मैं ना हर डिफ़ाइन को लिख लिख कर याद करती हूँ, जिससे मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो। और मेरी राइटिंग बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होती है इस वजह से। पर मैं पहले लिख रही थी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के। मैंने आज मतलब मैंने अभी अभी बैठे बैठे ही ना, मैंने क्या कहते हैं बहुत सारा कंप्लीट कर लिया था। कुछ मैंने क्या करा था कि लिखा नहीं था, सिर्फ याद करा था। और सुबह मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी मैंने कर लिया है, मतलब मैं दिखा देती हूँ कितना कर लिया है, कितना हो चुका है मेरा। और मैंने क्रॉप प्रोटेक्शन तो कल ही कंप्लीट कर लिया था, उसके मैंने नोट्स बनाए थे आज, तो वही पढ़ रही थी। तो मैं दिखा देती हूँ, आज ही बनाए थे, सुबह बैठकर दिखा देती हूँ एक बार। थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए। ये रहे मेरे नोट्स। क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन लिखा नहीं है, पर क्रॉप प्रोडक्शन के ही नोट्स हैं ये, सब चैप्टर फर्स्ट के। एग्रीकल्चर क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, खारीफ एंड राबी। और सैम्पल पेपर सॉल्व किया था आज सुबह मैंने, थोड़े से रह गए थे तो थोड़ा सा एक हो पाया था मेरे से। उसके बाद फिर ये आज मैंने इलेक्ट्रिक करंट में से थोड़ा सा ये वही है सैम्पल पेपर, तो वही मैंने सॉल्व कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने 16 चैप्टर शुरू करा था, अभी आपके सामने ही कर रही थी लाइट। उसके मैंने क्या करा है गाइस, बता देती हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने ना सभी चैप्टर्स के, मतलब जो भी चैप्टर में मुझे लगता है कि ये वाले डायग्राम आ सकते हैं, उन्हीं डायग्राम की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और एक डायग्राम तो मैंने बता ही दिया है कि वो डायग्राम आएगा ही आएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो उसकी प्रैक्टिस तो मेरी बिल्कुल डन है। तो मतलब जो मैम ने बोला है ना मुझे कि वो आएगा ही आएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो, बिल्कुल भी। मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अब बस मुझे तब भी याद करना पड़ेगा, याद क्या, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तब भी दिखा देती हूँ कौन सा मैंने अभी आपको दिखाया था, ह्यूमन आई वाला। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और एक चैप्टर खोलना पड़ेगा, कौन चैप्टर था, लाइव चैप्टर। और पूरा सिलेबस आता है, आपको पता ही है, 9 चैप्टर आ रहे हैं मेरे, 9 चैप्टर्स। चैप्टर ही नहीं मिल गया। ये दिखा देती हूँ आपको। सो गाइस ये देखो, ये वाला ह्यूमन आई ये मुझसे नहीं बन रही है, पर मुझे बनानी पड़ेगी। और मैम ने कहा है कि इसकी लेबलिंग भी करनी है, इसकी लेबलिंग जो हो रखी है कि बताना है कौन कौन सा पार्ट है ये। और ये है केयर ऑफ द आईज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनको भी लर्न करना है। मैम ने कहा है ये कम से कम, आपका ये मैं कम से कम बता रही हूँ 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, पूरा एक ये मतलब डायग्राम। बाकी मैम को पता नहीं है, पर मैम ने कहा ये आ सकता है और आएगा ही। मैम ने बोल दिया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो अब इम्पॉर्टेंट है तो करना तो पड़ेगा ना गाइस, तो करेंगे इसे भी। तो मैंने ना अभी जो मैंने करा है, तो जाइगॉट बनाया था अभी आपके सामने, जाइगॉट नहीं बनाया शायद से, मैंने शायद से बर्निंग बनाया था, अभी अमीबा बनाया था। हाँ अमीबा बनाया था, रिप्रोडक्शन एनिमल में से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमंस बनाया था, ह्यूमन स्पर्म बनाया था मैंने। और जिनमें से मुझे एक भी अच्छे से नहीं आ रहा है, मैंने आपको दिखा देती हूँ एक बार क्या आड़ी टेढ़ी राइटिंग में बनाया है मैंने, दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने 16 चैप्टर लाइट में से बनाया था, ये एंगल ऑफ इंडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ना, तो जो अच्छे से बन गया कि ये क्या है, लंच में बना है, मतलब लंच में सर डिनर में बना है दाल, और सुबह के मटर पनीर भी रखा है। सो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊं। तो गाइस मैं खाऊंगी दाल, और बस दाल खाऊंगी, मुझे जहाँ ये पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मटर पनीर। तो हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है।
फिर मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ गई थी। और गाइस बीच बीच में से बहुत क्लिप्स कट हुई हैं मेरी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, मैंने बहुत ज़्यादा ही शूट कर लिया था। तो 15 मिनट की वीडियो हो रही थी, बहुत मुश्किल से करी, 11 मिनट 45 सेकेंड की करी है भाई। इतनी लंबी हो गई थी, मुझे खुद को नहीं पता कि कितनी लंबी कर दी मैंने। तो बस यही हो रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी लिख रही थी। और गाइस मेरा ना अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर के 4 टॉपिक रह रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जाइगॉट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चारों रह रहे थे। और मुझे सोच रही थी कि चारों को चारों आज की कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि कल फिर मेरे पास रह जाएगा एक तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है मेरे पास, केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, वो वाला रह जाएगा। और एक और चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पर, फोर्स एंड प्रेशर, वो भी है अभी मेरे पास, अभी वो भी करना है मुझे। और भी बहुत सारे और भी होगा एक चैप्टर। मुझे सच बताऊँ, मैं ना, मुझे सिलेबस इतने अच्छे से रटा नहीं हुआ है साइंस का, और मुझे साइंस बिल्कुल ख़राब लगती है। पर मुझे पता है, बीच बीच में मैं सोचती रहती हूँ कि बस अब ये कंप्लीट हो जाए ना, तो खाली टाइम बचेगा तो MCQ सॉल्व कर लूँगी, वर्कशीट्स देख लूँगी, वर्कशीट सॉल्व कर लूँगी, और सैम्पल पेपर्स देख लूँगी, सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी, सब कुछ यही सोचती रहती हूँ दिमाग में, कब ख़त्म हो, कब करूँ। और बस अंडरलाइन कर रही थी, पढ़ रही थी, यही हो रहा था बस। फाइनली मेरी पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट। मैंने साइंस का आज पूरे 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। एक तो लाइट वाला जो मैंने आपको बताया था, उसके मुझे सिर्फ डायग्राम याद करने थे, तो वो तो मैंने आज बना लिए थे, और सुबह मैंने उसका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया था। और आज फिर मैंने कर लिया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें मैंने फीटस हो चुका है, मेरा एम्ब्रियो हो चुका है, फीटस, एम्ब्रियो, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो भी है फर्टिलाइजेशन, और IVF, स्पर्म्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एम्ब्रियो, जाइगॉट, जो